Viewers and listener, in this activity we are going to talk about expressing an opinion or giving an advice. opinion राय देना या नसीहत करना, राय और नसीहत दोनों के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे. Here Bob says, can you help me paint my room, Mike? So Mike जवाब देता है, sure, but I think you should clean it first. It's a mess. तो यही स्ट्रक्चर है. हम यही बयान कर लेंगे कि ओपिनियन जब हम बयान करते हैं तो वी विल डिस्कस विद आई थिंक. जब हम अपने राय देते हैं तो राय देने के लिए आई थिंक यूज़ कर लेंगे. आई थिंक मेरा ख्याल है. और जब कोई नसीहत करते हैं तो नसीहत के लिए वी शुड यूज़ शुड. शुड ऑलरेडी वी डिस्कस इट इन लेवल 1, राइट. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी सिचुएशन आप पेश करते हैं. अगर मैं आपसे कह लो कि आई कैंट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सिचुएशन ये है कि आई कैंट स्पीक इंग्लिश, व्हाट शुड आई डू, मैं क्या कर लो. तो आप मुख्तलिफ राय देते हैं. आई थिंक यू शुड टेक एडमिशन इन अ लैंग्वेज सेंटर. आई थिंक यू शुड रीड इंग्लिश बुक्स, राइट. आई थिंक यू शुड रीड द न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर. I think you should watch the English movies and dramas. I think you should watch the English programs, right? Similarly, I think you should study English books. I think you should increase your vocabulary. So these are the पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. सो आई थिंक ये मेरा ख्याल ये है. किसी भी आदमी का कोई भी ख्याल हो सकता है. अगर कोई आदमी कहे कि आई एम वेरी फैट, व्हाट शुड आई डू. सिमिलरली आई एम वेरी थिन, व्हाट शुड आई डू, राइट. आई एम सिक, व्हाट शुड आई डू. सो किसी भी सिचुएशन को प्रेजेंट करने के लिए आप जो भी तजावीज़ देते हैं तो यही यू शुड बिगिन विद आई थिंक एंड देन यू शुड यूज़ शुड, राइट. इस तरह यही भी है कि कोई भी WH क्वेश्चन हम यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट डू यू थिंक आई शुड बाई, अ लैपटॉप और अ मोबाइल फ़ोन. आपके ख्याल में मैं क्या ख़रीदो, एक लैपटॉप ख़रीदो या मोबाइल ख़रीद लो. तो आप कहें कि आई थिंक यू शुड बाई अ लैपटॉप because mobile phone is too small, right. Yeah, I think you should buy a mobile phone, a laptop is too big and you will solve many problem through mobile phone. इसी तरह अगर वेयर से हम कोई क्वेश्चन करते हैं, सो वेयर डू यू थिंक आई शुड गो, कालाम और मरी. मैं कालाम को जाऊँ या मरी को जाऊँ. सो आई थिंक यू शुड गो टू कालाम, मरी इज़ टू फार, बहुत दूर है. या आई थिंक यू शुड गो टू मरी, कलाम इज़ टू बैकवर्ड, बहुत पसमानदा इलाका है. मरी ज़रा एडवांस्ड इलाका है, राइट. इसी तरह अगर आपका व्हेन में कोई क्वेश्चन करते हैं, सो व्हेन डू यू थिंक आई शुड गो टू कलाम, इन जुलाई और इन फेब्रुअरी. सो आई थिंक यू शुड गो टू कलाम इन जुलाई, फेब्रुअरी इज़ टू कोल्ड. फेब्रुअरी तो बहुत सर्द मौसम है, वहाँ पर आप नहीं रह सकते हैं, राइट. सो वेयर में, व्हेन में, वाई में कोई भी WH क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं. किसी से उसकी राय या ओपिनियन मालूम करना और किसी से कोई नसीहत लेना. तो इसी तरीके से आप ये स्ट्रक्चर यूज़ कर लेंगे. और जब आप ओपिनियन बयान करते हैं तो यू शुड बिगिन विद आई थिंक. और जब आप एडवाइस देते हैं तो यू शुड बिगिन विद शुड एंड आफ्टर शुड ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट. बट यू विल प्रोनाउंस इट शुड, right. L is mute here. L don't pronounce L but pronounce it should. Okay, so I think dear viewers and listener, you will have learned how to express your opinion and how to express in advice. You should express in this way and try to practice upon the activity as much as possible and try to watch the videos in a proper sequence in order to learn it very well. Thank you so much. Khuda Hafiz.